सो स्टूडेंट्स, अब मैंने अगले सवाल लिए हुए हैं 12वां, 13वां और 14वां। तो आपकी बुक का जो 14वां नंबर क्वेश्चन है और जो 18वां नंबर क्वेश्चन है सेम है। इसमें 1 सेकंड की 13वां नंबर और 18वां नंबर क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर 1 सेकंड है, वहां पर आधा सेकंड है ना। बाकी आप कर सकते हैं उस सवाल को। यदि दो, पहले मैं 12वां बता रहा हूँ। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्त हैं, दोनों के चापों की लंबाई क्या है? समान। तो सपोज करिए ये दो वृत्त है ना, और एक ये वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त का केंद्र O' है। चाप कब बनेंगे? चाप कब बनेंगे? जब हम त्रिज्यखंड खींचेंगे। तो ये एक चाप हो गया AB और एक इससे त्रिज्यखंड खींच दीजिए, ये चाप हो गया CD। दोनों चापों की लंबाई क्या है? समान है। दोनों चापों की लंबाई क्या है? समान है ना। तो लिखेंगे माना वृत्तों के केंद्र क्या है? O तथा O' है तथा चित्रानुसार इस सवाल में क्या लिखा है? चाप की लंबाई क्या है? बराबर है। दोनों चापों की लंबाई क्या है? समान है। यानी चाप AB की लंबाई और चाप CD की लंबाई, चाप AB की लंबाई इज इक्वल टू चाप CD की लंबाई। ये आपस में क्या है? बराबर है। तो अगर हम एक को x मान लें तो दोनों x हो जाएंगे, तो दोनों x इकाई के ले लेंगे। ये भी x इकाई का चाप, इस चाप की लंबाई भी x इकाई और इस चाप की लंबाई भी x इकाई। हम ये लघु चाप लेके चल रहे हैं, दीर्घ चाप नहीं ले रहे, लघु चाप लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला चाप लेके चल रहे हैं, अपोजिट वाला भी लेके चल रहे हैं। तो दोनों चापों की लंबाई समान है। आगे क्या कह रहा है? दोनों चाप वृत्तों के केंद्र पर 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये वाला चाप AB चाप वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। और ये वाला चाप 75 अंश का कोण बनाता है ना। यानी AB चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है? 60 अंश। तथा CD चाप ऐसे लगा सकते हैं डायरेक्शन, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर पहले वृत्त के केंद्र और यहाँ पर दूसरे वृत्त के केंद्र पर बना कोण। ये कितना है? 75 अंश। 75 अंश। तो क्या कह रहा है? वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या हम क्या माने ले रहे हैं? R1 इकाई। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, क्या माने ले रहे हैं? R2 इकाई। क्योंकि हमें त्रिज्याएं नहीं पता है, हमें इन त्रिज्याओं को क्या निकालना है? अनुपात। यानी ये R1 हो गया और ये क्या हो गया? R2। यानी हमको चित्र से निकालना है R1 और R2 का क्या अनुपात। अब मैं इस सवाल को साफ किए दे रहा हूँ। आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर L बटे R। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो आप ध्यान से देखिए, एक बार पहले वृत्त में थीटा बराबर L बटे R का यूज करेंगे और एक बार दूसरे वृत्त के लिए थीटा बराबर L बटे R का क्या करेंगे? यूज। तो पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त में थीटा बराबर L बाई R। और इसमें मैंने आपको बताया था कि थीटा होता है वृत्त के केंद्र पे बना कोण होता है, लेकिन रेडियन में होता है। तो मैं बताइए, तो बताइए पहले वृत्त के केंद्र पे बना कोण डिग्री में है, तो थीटा का मान डिग्री में नहीं होता है, थीटा का मान किसमें होता है? रेडियन में। तो इस 60 अंश को काय में बदलेंगे? डिग्री में। तो इसको लिखेंगे 60 × 160 × π/180। तो ये रेडियन में बदल गया। L का मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है? x। और y त्रिज्या कितनी है इसकी? R1। तो इससे x की वैल्यू निकालिए।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी, r1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 60 से 180 को कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू पाई बाई 3 r1 आ गई। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ये पहले वृत्त के लिए सूत्र का प्रयोग किया, अब दूसरे वृत्त के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दूसरे वृत्त के लिए भी सूत्र का प्रयोग करेंगे, थीटा बराबर है बाई r। तो दूसरे वृत्त में भी जो केंद्र का कोण है वो डिग्री में है, इसको रेडियन में रखिए। तो थीटा की जगह कितना रखेंगे, 75 तो है ही, अंश में है तो इसमें कितने गुणा करेंगे, पाई बाई 180 का। इसकी भी चाप की लंबाई कितनी है, x, और रेडियस यानी त्रिज्या r2। तो इससे फिर x का मान निकालिए, तो x का मान कितना आएगा, 15 से ये कैंसिल हो रहा है, 15 से 5 बार, 15 से 12 बार, तो 5 पाई बाई 12 और r2 को मल्टीप्लाई, तो 5 पाई बाई 12 इंटू r2। ये समीकरण क्या हो गया, 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के LHS आपस में क्या है, बराबर, यानी LHS जब दोनों के बराबर है, दोनों के RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। देखिए समीकरण 1 का भी LHS x है और समीकरण 2 का भी LHS x है, तो दोनों के RHS आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो समीकरण 1 का RHS पाई बाई 3 r1 बराबर हो जाएगा समीकरण 2 के RHS पाई बाई 12 r2। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और नीचे 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। तो r1 इज इक्वल टू 5/4 इंटू r2। तो r2 हटा दीजिए, यहाँ से गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो r1/r2 इज इक्वल टू 5/4, यानी r1 का मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या, बटे का मतलब अनुपात, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 कितने के बराबर है, 5/4 के। ये इस सवाल का क्या हो गया, ये इस सवाल का हो जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा इस सवाल का आंसर, 5/4 आ जाएगा। ऐसे लगेगा यार सवाल। तो 12वां नंबर सवाल भी हो गया, सरल सवाल का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, 13वां नंबर सवाल। और जैसा 13वां नंबर सवाल है वैसा ही 8वां नंबर पे 18वां नंबर सवाल होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है पहिया। तो पहिया यानी वृत्त की बात हो रही है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब चक्कर लगाता है। तो पहिए द्वारा 1 मिनट में किए गए परिक्रमणों की संख्या कितनी है, 360। परिक्रमण को लोग चक्कर भी बोलते हैं, यानी एक पहिया 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। यानी एक पहिया 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है, 360 बार। और परिक्रमण को चक्कर भी बोल सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी है, 360। और पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार। ये बात अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए पहिया वृत्त होता है ना। तो क्या पूछ रहा है, 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, मतलब इस पहिए द्वारा 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा ये निकालना है। तो पहले हम मिनट को किस में बदल दें, सेकेंड में बदल दें। तो बताइए 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वृत्ताकार पहिए द्वारा 60 सेकेंड में किए गए परिक्रमणों की संख्या कितनी है, 360। 1 मिनट में 60 सेकेंड ही तो होते हैं, तो 1 मिनट को मैंने 60 सेकेंड लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 1 सेकेंड में कोण निकालना है, तो समय को सेकेंड में बदलना जरूरी है। तो मैंने सब कुछ वही रखा है, 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड रख दिया। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वृत्ताकार पहिए द्वारा 60 सेकेंड में किए गए परिक्रमणों की संख्या कितनी, 360। तो जब 60 सेकेंड में 360 बार घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में कम बार घूमेगा, और कम का मतलब एक नियम से भाग दे देंगे। तो वृत्ताकार पहिए द्वारा 1 सेकेंड में किए गए परिक्रमणों की संख्या, तो 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगा, 6 बार घूमेगा। तो हमें ये पता चल गया कि पहिया 1 सेकेंड में कितने बार घूम रहा है। अच्छा बताइए, ये पहिया अगर घूम रहा है तो जब पूरा एक चक्कर घूमेगा तो कितने इंच का कोण बनाएगा, 360 इंच का। आप किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो कितने इंच का कोण बना लेंगे,
360 अंश का कोण बनेगा। तो बताइए जब पहिया एक चक्कर घूमेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का। तो हम जानते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, किसी वृत्ताकार चीज का आप एक चक्कर लगाएंगे तो 360 अंश का कोण बना देंगे। तो बताओ भैया एक चक्कर घूमेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का। तो वृत्ताकार पहिए द्वारा एक परिक्रमण में बना कोण, एक परिक्रमण में बना कोण। तो वृत्ताकार पहिए द्वारा एक परिक्रमण में बना कोण कितना? 360 अंश। तो हमको ये निकालना है कि एक सेकेंड में कितना कोण बनेगा। तो पहले आप ये देखिए एक सेकेंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 6। तो बताइए जब एक परिक्रमण में 360 अंश का कोण बनता है तो 6 परिक्रमण में कितना कोण बनेगा? तो वृत्ताकार पहिए द्वारा 6 परिक्रमण में बना कोण 1260 अंश होगा। सिंपल सी बात है ना। जब एक चक्कर में 360 अंश घूम रहा है तो 6 चक्कर में कितना घूमेगा? 1260 अंश घूमेगा, गुणा हो जाएगा 6 का। और 6 चक्कर ही क्यों हमने लिखे? क्योंकि 6 चक्कर कितने सेकेंड में आ रहे हैं? 1 सेकेंड में। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं वृत्ताकार पहिए द्वारा 6 परिक्रमण की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 चक्कर। तो सॉरी 6 परिक्रमण की जगह 1 सेकेंड। तो वृत्ताकार पहिए द्वारा 1 सेकेंड में बना कोण। तो 1 सेकेंड में कितने अंश का कोण बनेगा? 1260 अंश का। लेकिन इसको बदलना किसमें है? रेडियन में बदलना है। तो अंश को आप रेडियन में आसानी से बदल सकते हैं। अंश को रेडियन में बदलते हैं कितने गुना होता है? पाई बाई 180। 180 का भाग 1260 में चला जाएगा कितने बार? 12 बार चला जाएगा पूरा भाग, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन स्टूडेंट गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 2160 अंश आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 2160 अंश का कोण बनेगा और 2160 अंश में गुणा करेंगे 180 पाई बाई 180 का। तो अब 12 बार भाग जाएगा तो इसका आंसर आएगा 12 पाई रेडियन। 6 का गुणा जब 360 में करेंगे तो 2160 आएगा, 1260 नहीं आएगा। तो 1260 लिख देते हैं। इस पर इसका आंसर कितना हो गया? 12 पाई, यानी इतने रेडियन का कोण बनाएगा 1 सेकंड में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसका मेरा फिगर बना रहा है। देखिए ये वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O और इसका व्यास कितना है? 40। व्यास का मतलब वृत्त के सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, यानी वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाती है वो व्यास कहलाती है। तो ये वृत्त का व्यास है AB। कितने सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। तो निश्चित सी बात है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 20। केंद्र क्या होता है? व्यास का मध्य बिंदु। तो O से A की डिस्टेंस त्रिज्या, O से B की डिस्टेंस त्रिज्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी एक जीवा की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये OA और OB जीवाएं नहीं है, OA और OB त्रिज्याएं हैं। जीवा क्या होगी? वृत्त की परिधि में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो केंद्र से होके ना जाए, ये जीवा होती है। ये PQ है। ये PQ जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है? जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। तो बताइए जब आपने जीवा PQ खींची तो 2 प्रकार के चाप मिले, एक लघु चाप PQ और एक दीर्घ चाप PQ। तो हमको लघु चाप PQ की क्या निकालनी है? लंबाई। इस छोटे वाले चाप PQ की क्या निकालनी है? लंबाई। कैसे निकालेंगे? इसको आप P और Q को त्रिज्या से केंद्र से मिला दीजिए। तो बताओ ये फिगर बन गया त्रिज्यखंड का पूरा, है ना। तो इस PQ के दोनों सिरों को हमने केंद्र से मिला दिया। तो बताइए ये जो लघु चाप PQ है वो वृत्त के कोण केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है? थीटा मान लीजिए। तो लिखेंगे माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, सारी चीजें लिखते हैं, तथा व्यास AB बराबर 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याएं OA और OB दोनों कितनी होंगी? 20
सेंटीमीटर। इसकी एक जीवा है कितनी, 20 सेंटीमीटर लंबाई। तो इस वृत्त की जीवा कितनी है, PQ। इस वृत्त की जीवा, इस वृत्त की जीवा PQ की लंबाई, PQ की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अर्थात PQ बराबर 20 सेंटीमीटर। तो सवाल क्या पूछ रहा है, संगत छोटे चाप की लंबाई। तो बताइए इस जीवा द्वारा संगत छोटा चाप क्या है, ये PQ लघु चाप है ना। तो हमें PQ द्वारा बने लघु चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। लघु चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करनी होती तो मतलब ये वाले चाप की लंबाई ज्ञात करनी, तो इसकी ज्ञात करनी, तो नीचे वाले चाप की लंबाई ज्ञात करनी। ये छोटा सा हिस्सा ये जो चाप है PQ, ये लघु चाप है, तो ये वाला जो PQ है वो दीर्घ चाप है। तो आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, चाप की लंबाई 10 थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर पढ़ चुके हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं लगाएंगे, नॉर्मल तरीके से लगा देते हैं इसको। ठीक है, तो आपने क्या किया, रचना कर ली। रचना क्या कर ली, P तथा Q को O से मिलाया, P तथा Q को O से मिलाया। तो स्पष्ट है कि OP और OQ दोनों क्या होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। और वृत्त की त्रिज्याएं कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। OP और OQ लाइन की वृत्त की क्या होगी, त्रिज्याएं। तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। अब आपको चित्र से दिख रहा होगा इस PQ की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको फिगर देखिए, त्रिभुज बनता है OPQ। इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है 20 20 20 आ गई। तो त्रिभुज OPQ में OP बराबर OQ बराबर PQ, यानी तीनों भुजाएं आपस में कितने के बराबर होंगी, 20 के। और अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका मतलब त्रिभुज OPQ कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। अतः इस त्रिभुज OPQ का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। तो अतः कोण POQ, वो कोण का नाम POQ बराबर कोण OPQ बराबर कोण PQO। तीनों कितने अंश के होंगे, 60 अंश के होंगे। यानी ये कोण भी 60 अंश का, ये कोण भी 60 अंश का, ये कोण भी 60 अंश का, है ना। तो हमको लघु चाप PQ की लंबाई निकालनी है। तो लघु चाप PQ के लिए, लघु चाप PQ के लिए, लघु चाप PQ के लिए सूत्र लगाएंगे, थीटा बराबर L बाई R, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बताइए जो लघु चाप PQ है, लघु चाप PQ, लघु चाप PQ केंद्र में कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। लेकिन इस सूत्र में जो थीटा है वो अंश में नहीं रहता है, रेडियन में रहता है। तो देखिए लघु चाप PQ केंद्र में कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो दीर्घ चाप PQ कितने अंश का बनाएगा, 300 अंश का। तो अगर दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी होगी तो फिर थीटा 300 अंश रखेंगे। लेकिन लघु चाप PQ निकालना है, तो लघु चाप PQ केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो 60 अंश को रेडियन में बदलिए, 60 इंटू पाई बाई 180। L यही चाप की लंबाई चाहिए, तो L हमें निकालना है। तो त्रिज्या कितनी, वृत्त की 20। यहाँ पे कट गया कितने बार, 3 बार। 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो L का मान आएगा 20 पाई बटे 3। चाप की लंबाई है तो मात्रा किसमें सेंटीमीटर चल रहा है। तो अतः लघु चाप की लंबाई, लघु चाप PQ की लंबाई कितनी, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। अगर दीर्घ चाप की निकालनी होती तो थीटा की जगह 300 अंश रख के सवाल कर लेते तो दूसरा आ जाता। ये सवाल का क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बताए हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल बताऊंगा इस एक्सरसाइज के। देन एक्सरसाइज